नमस्कार, मैं पंकज सक्सेना इंडिया स्पीक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखते हैं यूपी की कुछ खास बड़ी खबरें। बलरामपुर दिल्ली एटीएस द्वारा गिरफ्तार आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम बलरामपुर जिले के उतरौला कोतवाली स्थित बड़या भैसाही गांव का निवासी है। सूत्रों की माने तो दिल्ली एटीएस व यूपी पुलिस टीम को बड़या भैसाही गांव स्थित आतंकी के मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक 2 जैकेट ब्लास्ट में पहनी जाने वाली व काफी अभिखेल मिले हैं। दिल्ली एटीएस द्वारा दिल्ली में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात सामने आई थी कि आतंकी अबू यूसुफ ने इससे पहले अपने गांव के किनारे स्थित कब्रिस्तान में भी एक ब्लास्ट किया था, जिसके बाद से पुलिस ने गांव के साथ साथ कब्रिस्तान को भी घेर लिया है। सूत्रों की माने तो अब एटीएस आतंकी उसकी पत्नी व 4 बच्चों को लेकर लखनऊ के लिए निकल चुकी है, जबकि देर रात आतंकी की निशानदेही पर उतरौला बाजार स्थित 2 मकान से 3 लोग मोबीन आतंकी अबू यूसुफ का पिता फारूक, आतंकी का भतीज व वसीम को हिरासत में लिया था। देर रात टीम ने आतंकी की ससुराल इसी कोतवाली क्षेत्र के तैबपुर गांव में भी छापेमारी कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। क्या ट्रेनिंग या जानकारी कहाँ से मिली होगी? मुझे अभी नहीं पता कि कहाँ से मिली, मोबाइल से मिली है कि किसी आदमी से मिली है कि किससे मिली है, मुझे नहीं पता है कि कहाँ से मिली है। बनाते कहाँ थे? घर पर जैसे घर पे बनाते थे, घर में बनाते थे। मैं देखी थी बनाते हुए, कभी कभी देखती थी। जब ठंडी वगैरह में जब घर में लेटती थी, वैसे तो गर्मी में बाहर सब लोग रहते हैं, तो घर में अगर जाते हैं बनाते, तो मैं नहीं इतना मतलब टाइम नहीं बैठ सकती हूँ, इसलिए कि मैं दिन भर बच्चों में परेशान रहती हूँ। शाम को जब अपने काम से छुट्टी पाती हूँ तो सो जाती हूँ। जो बनाते थे जब भी आपने देखा तो कैसा रहता था वो, क्या होता था? आपके पूछा होगा कभी आपने कि क्या है ये, क्या बना रहे हैं? कभी पूछा? हाँ पूछा क्या बना रहे हैं, तो कहे मैं बना रहा हूँ सामान, कुछ बना रहा हूँ। जब आई तो आपसे क्या पूछा पुलिस ने? पुलिस वही सामान के बारे में पूछी, ये सब पूछी कि मतलब मुस्तकीम के बारे में क्या जानती है क्या नहीं जानती है, ये सब पूछी। जो मेरी जानकारी जितनी थी मैं उतनी जानकारी। जो जैकेट बरामद हुआ पुलिस को, वो कैसा जैकेट था? जैसे जो लोग पहनते हैं आम की या कोई विशेष? नहीं, जो लोग पहनते हैं जैकेट, वही जैकेट। उसके अंदर भी था कुछ? उसके अंदर वही बना के रखे थे वो, मतलब वो जो ठंडी वाला जैकेट नहीं था, वो सदरी टाइप का जो रहता है वही था। उसके अंदर जो बनाए थे बम या जो भी था वो उसके अंदर रखा था, जैकेट के अंदर। जैकेट का दोनों जैकेट घर में मिला है? हाँ, सब सामान घर में मिला है। क्या क्या मिला है पूरे सामान में? सामान 2 जैकेट, एक बेल्ट और एक हिमगंगे वाला, और थोड़ा बहुत वैसे सामान जैसे बारूद वगैरह और छर्रा अर्रा, ये सब मिला है। अच्छा, कितना बारूद मिला होगा लगभग? ये मुझे नहीं पता है कितना। नहीं, जैसे आप बता रही हैं कि घर इतना में मिला। मतलब 2-3 जगह, 2 या 3 पॉलीथीन में बाहर रखे हुए थे पुलिस वालों ने, तब देखा था। मुझे नहीं पता था कि कहाँ ला के कितने रखते हैं, कहाँ से। तो जैसे पूरे मामले पर आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से, पुलिस से? मतलब जो घटना हुई है वो तो मान रही है कि सही है, उन्होंने किया है गलत काम? हाँ, घटना हुई है जो मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं, वो भी जो जिसने किया, जिससे गलती हुई, वो भी मान रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। कभी नहीं ऐसा किया था, इतने दिन से बनाया, इतने दिन से सोचा, लाया, रखा, लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अगर गलती हो गई है माफ़ कर दें तो फिर। जिसे आपने कभी नहीं पूछा कि किसके कहने पर आप बना रहे हो, कहाँ पे रोक करोगे, इस टाइप कोई बात आपसे नहीं हुई? ये सब नहीं पूछा किसके कहने पर बना रहे हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा, जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से या पुलिस से, क्या अपील करेंगे? सरकार से अपील करेंगे कि उनकी गलती को माफ़ कर दीजिए। जैसे गलती जो है वो आप भी मान सकती हैं कि माफ़ करने लायक नहीं है, हाँ, क्योंकि जो वो कार्य करने जा रहे थे वो बहुत ही लोगों की जान लेती, अगर विस्फोट हो जाता। हाँ, हो जाता। तो आप कैसे कह सकती हैं कि माफ़ कर दिया जाए? बताइए। अब हम यही कहेंगे सर, इसलिए कि मेरे हस्बैंड थे ना, अब हम कहेंगे कि माफ़ कर दीजिए तो बड़ा अच्छा है, बड़ा एहसान है हम लोग। क्या नाम बताया आपने? आयशा। अभी जब वो सऊदी गए थे तो मैं पैदा ही नहीं हुई थी, अभी मेरी एज 18 की है। अच्छा। तो लेकिन मुझे ये पता है कि जब हम लोग पहले बरेलवी थे, मेरे पैदा होने से पहले मेरी फैमिली बरेलवी थी। मींस मतलब जैसे मेरे गांव वाले हैं, तो मेरे भैया जब बाहर गए तो उन्होंने जब मस्जिद में जाना शुरू किया और लोगों से मिले, मौलाना वगैरह से, और तकरीरें कुछ सुनी होंगी, किताबें वो बहुत पढ़ते थे, वो हदीस वगैरह बहुत पढ़ते थे, किताबें। तो वो हम
हम लोग मतलब उसमें हो गए देवबंदी, मेरी अम्मी वगैरह देवबंदी हो गई। देवबंदी से फिर जब वो सऊदी में गए तो अहले हदीस, माशाल्लाह से हम लोग अहले हदीस हो गए, जिसके बहुत से अहले हदीस हैं, बहुत से गांव में अहले हदीस होते हैं, तो हम लोग अहले हदीस हो गए। मसलन जैसे हम लोग पर्दा करते हैं, बाहर आना जाना मज़ार पे जाना वाना नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह सिर्फ अल्लाह दादा इसको रिकॉर्ड करिए, फिर चलिए इनसे अभी बात कर लेंगे। 2 मिनट। अच्छा चलिए वो चीज़ें हो गई, ठीक है। अच्छा जैसे चूँकि आप थे, भाई हैं, जैसे आपने बताया कि सबसे जुड़े रहते थे, मम्मा से भी जुड़े हैं, हम लोगों से भी जुड़े हैं, और आस्था उनकी अच्छी थी, नमाज और ये सारी चीज़ें, पेड़ पौधों से भी जुड़े रहे, आपने ये चीज़ें भी बताई। तो ये जैसे परमानेंट के वो इतना पढ़ते थे कि मतलब उन्हें अल्लाह से बहुत अच्छी मोहब्बत थी, हम लोगों को उतनी नहीं थी, हम लोग दुनिया में ज़्यादा बिजी थे, लेकिन वो अपने अल्लाह को बहुत बहुत मानते थे, कुरान की तिलावत करते थे, नमाज पढ़ते थे। अच्छा परिवार में सबसे बड़े वही थे? जी, मेरी फैमिली में सबसे बड़े वही थे। क्या कभी आपकी अम्मी ने या अब्बू ने ये बात बताई कि उनमें ये प्रेम बचपन से था या फिर बाद में ज़्यादा? बचपन से था। ये बचपन से बहुत चीज़ों में दिमाग बहुत लगाते थे, ये मतलब पढ़ाई में ये थोड़ा लूज थे, जिसके हाई स्कूल में फेल हो गए थे, लेकिन ये काफ़ी चीज़ों में बहुत मतलब मेरे घर के वो समझ लो कि वो सरदार थे, कोई भी अच्छी चीज़ उन्हीं के थ्रू हमारे घर में आती थी, वो हर चीज़ का मतलब अच्छे से उनको पता थी कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। हम लोग ज़्यादा बाहर शॉपिंग करने नहीं जाते हैं, हम लोग के उसमें घर में ये नहीं है, तो चप्पल वगैरह ज़्यादातर कपड़े वगैरह डेली वेयर के वो वही लेकर आते थे। एक चीज़ हमें ये बताइए, जैसे हम लोगों ने उनकी दुकान से बात की, दुकान के आस पड़ोस वालों से बात की, तो उन्होंने बताया कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खुलती थी, और खोलते थे तो आधा शटर बंद ही रहता था। तो कभी ये महसूस नहीं हुआ कि रेवेन्यू कैसे है, दुकान भी नहीं है तो कैसे पैसा आ रहा है, कैसे घर चल रहा है, या जो चीज़ें ये मतलब पैसे कहाँ से आ रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये इन्हें पैसे से मोहब्बत नहीं थी, मेन चीज़ है ये नहीं चाहते थे मेरे पास बहुत दौलत हो जाए, मैं बहुत बड़ा बन जाऊँ, इन्हें ये ख्वाहिश नहीं थी। डिस्क की हड्डी ख़राब होने की वजह से वो ज़्यादातर बेड रेस्ट करते थे, 4 बच्चे थे, कहीं से आमदनी नहीं थी, तो मेरी भाभी है उनकी बहन सिलाई करती हैं, तो वो सिलाई में बहुत एक्सपर्ट हैं, जैसे वो महीने में 10,000, और तो उनके बच्चे नहीं थे। भाभी आपकी? मेरे भाभी की बहन है। क्या तो नाम है उनका? उनका नाम फातिमा है। तो वो बहुत अपनी बहन को सपोर्ट करती थी, बच्चे थे, कहीं कमाई उमाई नहीं थी। मेरे 2 भाई कतर हैं, तो जैसे 5,000 के नीचे 2,000-3,000 भैया के मतलब जैसे लखनऊ से दवा लेकर आते थे अपनी, तो भैया आप अपनी दवा के ले आइए। ईद बकरीद का मौका आता था तो दे देते थे, हर महीने नहीं देते थे, लेकिन जैसे ईद बकरीद कोई त्यौहार का महीना आया तो भैया आप अपने बच्चों के लिए कपड़े कतर में रहने वाले लोग आपका सहयोग केवल त्योहार के समय? मतलब जैसे पैसों से लेना देना होता था, जैसे बहुत तबीयत खराब हो गई, कहीं से आमदनी नहीं है, पड़े हैं घर में। मेरे अब्बू किसान थे, अब्बू के पास जब भैया लोग देते थे, तो हम लोग की भी फैमिली बड़ी है, ये नहीं कि मतलब पैसे बहुत ज़्यादा हों। ये जो था, जो आर्थिक रूप से तंगी थी, जैसे आपकी भाषा में कहें तो, और लोगों से सहयोग लेकर दवा और ये सारी चीज़ें चलती थी, तो शुरुआत से यही रहा सिस्टम कि कभी बदला नहीं, ये 3-4 साल से जब ये गिर गए तो और ख़राब हो गया। गिर गए थे, सुबह के टाइम ब्रश कर रहे थे तो 2-3 मंजिले से वो गिर गए थे, अब्बू ने आपको पैर बताया? टूट गया, हाथ टूट गया, सब उनका खराब हो गया, तो जिसकी वजह से उनकी डिस्क की हड्डी खिसक गई, उस वजह से वो ज़्यादातर आराम करते थे। दुकान हफ्ते में या महीने में 2-4 बार हम वो बात खोलते नहीं, थे। हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। जैसे परिवार चलाने के कंपलसरी प्राइमरी बजट की ज़रूरत होती है, 4 बच्चे हैं, आप हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, तो जैसे ये स्थिति कभी सुधरी कि हमेशा से ऐसे रही कि शुरुआत से हमको मदद दूसरों से ही लेनी पड़ी, कैसा हुआ? ये इन्हें मदद की ज़रूरत थी, जैसे इनका पर्सनल मामला था, मतलब इनके बच्चों के लिए, खुद के बच्चों के लिए, तो मेरे इनकी बहन दे देती थी कुछ, अच्छा, तो 2-4 क्या हज़ार। ये आप लोगों का परिवार, ये और इनकी पत्नी, इनके बच्चे अलग रहते थे आपके परिवार से? नहीं, बहुत अलग नहीं थे, साथ में खाना पीना सब था, बस ये है कि मेरे चाचू का पोर्शन है वो यहाँ पे इस तरफ रहते थे, और हम लोग इस तरफ। अच्छा, तो ये थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जैसे इनकी गतिविधियाँ, जैसे इनकी भाभी से आपकी बात हुई, या पुलिस का जो कहना, जो सामान मिला उसको लेकर के, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत से हो गया होगा, धीरे धीरे स्विच करते हो, तो उस पर थोड़ा सा बताइए, कैसे आया आप लोगों ने? परिवार बड़ा है, ज़्यादा लोग हैं, देखे होंगे। नहीं, वो बड़े थे, बहुत रिस्पेक्ट थी, बहुत डरते थे हम लोग, मतलब ये नहीं कि टॉर्चर करते थे, एक अदब होता है, जो एहतराम होता है, इज्जत, वो हम लोगों में बहुत थी। तो वो जब घर में आते थे कोई सामान लेकर, तो हम लोग ये नहीं कि मतलब जाए देख लें क्या लेकर आए, इसलिए वो अपने बच्चों की सामान अपने लेकर आते थे, या दुकान पे रहते थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें शाम में जब लौटते थे तो लेकर आते थे। अब ये नहीं कि हम लोग जाके पहुँच जाए, चेक करने लगे, मतलब परिवार ने देखा नहीं कभी? नहीं कभी, लेकिन भाभी कह रही है, भाभी के मतलब मुताबिक, कि जब उन्हें कुछ एहसास हुआ कि ये कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने मना करने की कोशिश की, मना भी किया कि मेरे बच्चे हैं 4। अच्छा, कितने दिन पहले की ये बात है जब उन्हें एहसास हुआ, जब ये एहसास हुआ? कल ही सब पता चला है,
ये कह रही है ठंडक के मौसम से। मतलब ठंडक शुरू होने वाली करीब 1 साल पहले कि और उससे पहले? अब ये जो ठंडक गई है मतलब उनको ये पता चला है 7 महीने पहले। हाँ जी, मतलब इनको ये पता चला कि कुछ, तो ये जब मना करती थी तो वो ये कहते थे कि जब कहते थे मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, ये सब करोगे, कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी पूरी फैमिली ख़राब हो जाएगी। तो वो कहते थे मैं जो करता हूँ मुझे करने दो, और सबका अल्लाह मालिक है, अल्लाह सबका मालिक। मतलब ये बात आप जानती हैं कि मतलब आपको लगता है ये बात कि जैसे वो उनका जो करते थे वो उसको अल्लाह से जुड़ा हुआ मानते थे कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह के लिए मैं कर रहा हूँ, जो करता हूँ मैं कर ये लूँ। चीज़ है कि अल्लाह तवक्कल बहुत करते थे, उठते बैठते सोते खाते पीते हर चीज़ पे वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा, एक चीज़ और हमें बता दीजिए, अभी एक वो है कि कब्रिस्तान में कोई विस्फोट की जानकारी, घर के गांव के आसपास कोई कब्रिस्तान है जैसे वहाँ कोई विस्फोट की जानकारी, इसके बारे में कुछ आपको पता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं सब चीज़। मैं सबसे छोटी पढ़ाई 6:30 बजे स्कूल जाती थी अपने दोनों भतीजों को लेकर, 3:30 बजे आती थी, फिर उन लोगों को मैं खुद ही ट्यूशन करवाती थी। कभी भैया भैया से कोई चर्चा या परिवार में या गांव पास में किसी ने बताया हो कि कुछ दगा बहुत सबको तेज? यही चीज़ बताई है कि अगर पता होता हम लोगों को तो ये नौबत ना आती, हम लोग समझाते, मेरी माँ उन्हें समझाती कि भैया क्या कर रहे हो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये जो भाभी ने आपकी जो बात शेयर की कि हमको लगा ठंडक में कि कुछ ऐसा ये कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने भाभी ने ये बात परिवार में आपको अब्बा को? ये चीज़ है कि भैया मतलब वो भैया से ज़रा डरती थी, वो बहुत वैसे इंसान थे। वैसे मतलब कैसे? मतलब अपनी बात पे अटल रहने वाले, अगर वो इनकी बीवी हैं अपनी वाइफ को वो जो कहेंगे हम लोग उनका नहीं चलाते हैं, उनके हस्बैंड ही वो चलाते हैं, तो उन्हें अपने हस्बैंड की बात माननी है। तो वो जब कहते थे किसी को नहीं बताने तो ये कैसे आवाज़ मुंह खोल दें, बस ये मना करती थी। मतलब नहीं बताया इन्होंने, लेकिन ये इन्हें ये जानकारी नहीं थी कि क्या होगा इन सब चीज़ों कुछ हो रहा है ये जानकारी हाँ, थी, क्या है था, ये नहीं थी? ये मना भी करती थी। अच्छा, तो ये आपको कब उन्होंने बताया या कब पता चला? कल जब ये सब पुलिस वगैरह आई, कल जब पूरी तफ्तीश होने लगी पूरे घर में, हम लोग को यही लग रहा था कि भैया हमारे भैया किडनैप हो गए, किसी ने कहीं खिला पिला के कुछ कर दिया है। और जब पुलिस वगैरह बाहर आ गई तो मेरे अब्बू मेरे भाई उससे 10 मिनट 15 मिनट पहले गए थे कंप्लेन लिखवाने के लिए। लखनऊ वाले कह रहे थे कि वहाँ से कंप्लेन होगा, उतरौला से कंप्लेन होगा, जिसकी वजह से वो लोग गए थे। हम लोग को यही नहीं पता था कि मेरे भैया कहाँ गए। कल के बारे में कुछ बताइए, कल सुबह पुलिस आई तो क्या क्या हुआ, कैसे कुछ? कल पुलिस वही 9:30-10 बजे तक आई और फिर 3 बजे तक, रात में 3 बजे तक तफ्तीश होती रही, सवाल जवाब होते रहे। इतना सवाल जवाब हुआ कि अब हम लोग थक गए सवाल जवाब देते देते, हम लोग थक गए। एक ही सवाल एक ही जवाब देते देते हम सब थक गए हैं। हम लोग गम में हैं, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, अल्लाह से सब्र की दुआ कर रहे हैं। लेकिन इतना आप लोगों को भी समझना चाहिए कि इतने सवाल नहीं करना चाहिए। कल बहुत टाइम तक हम लोगों ने, मेरी भाभी एक जगह पे बैठी रही, कब से 9 बजे से लेकर 3 बजे रात तक बैठी रही। मेरे भैया भी आए, उन्होंने कोई बात नहीं छिपाई, कुछ नहीं, वो सारे क्वेश्चन आंसर देते रहे, सब मतलब कुछ भी नहीं छिपाया उन्होंने कि हाँ अगर उनके दिल में डर होता, उनके दिल में चोर होता तो वो सारी बातें ना बताते, उन्होंने बताया सब कुछ। अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए, बस सवाल चूँकि कह रही हैं बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं कहूँगा, पुलिस को क्या क्या मिला घर से कल से जब सुबह पुलिस आई और आज सुबह 3 जॉकेट बजे? वगैरह मिली और डिब्बे में कुछ था, बॉटल, जैसे हिमगंगा एक तेल होता है उसके बॉटल बड़े बड़े होते हैं, उस 2-3 बॉटल में कुछ था। अब क्या था, अच्छा, बॉटल और जैकेट के अलावा और कुछ, मतलब ऐसा जो रूटीन में हम लोग दैनिक यूज़ में नहीं करते हैं, जैकेट? पुलिस को पता होगी, मतलब आप देखने की बता दीजिए कि किस तरीके का था, क्या था वो? चीजें तखत पे लगाई हुई थी, जॉकेट थी, एक बॉक्स था जी, एक वाइट कलर का बॉक्स था, उस बॉक्स में क्या था कुछ नहीं पता, पुलिस खोली होगा पता चला जैसे होगा कुछ क्या था। बारूद वारूद टाइप की ऐसी कोई बात नहीं, सुनने में? हमें नहीं पता ये बारूद वगैरह क्या होता है। मतलब किताबों में सुना था ये जो सब real कितनी life मात्रा रही होगी, क्वांटिटी तो बता सकती हैं, जैसे तखत पे लगाई तो कितनी मात्रा रही हाँ, होगी? आधा तखत पूरा फिल था। अच्छा, आधा तखत पूरा भरा हुआ था। हाँ। बतावा जी, आप के हैं उनके? हाँ पूछो तो बताइए। आप उनके यूसुफ के कौन हैं? इसमें मुस्तकीम का, मुस्तकीम के कौन हैं? हम मुस्तकीम के वालिद हैं। तो यूसुफ नाम जैसे उनका है, दोनों एक ही नाम है? नहीं साहब, यूसुफ आज तक सुने नहीं, उसी यूसुफ उसके बच्चे, छोटा जो बच्चा है लड़का है उसका नाम है। नहीं, जो कल लेकर आए थे यहाँ आपके, वो आपका लड़का है? हाँ, मुस्तकीम हमारा बच्चा है। जिसको पुलिस पकड़े थे? हाँ सर। तो क्या बताएंगे आप, उस कैसा लड़का है, क्या करता था? अब साहब आज तक तो इतना सीधा, इतना अच्छा कि हम कभी नहीं उसको इतना अच्छा देखा, लेकिन अब कौन अंदर अंदर कांड कर डाले हमको कुछ नहीं मालूम। अंदर अंदर उसका कमरा अलग है, 2 साल हो गया वो अलग है। उसके कमरे में कभी नहीं गए, लेकिन चावल और गेहूँ जो हमारे पास से निकाल के देते हैं वो
अपने उसकी औरत बना के खिलाती है अपना, कभी कभी कोई बाहर के लोग मिलने आते रहे हों? कभी साहब कभी हमारे दरवाजे कोई गांव वाला भी नहीं मेरे दरवाजे पर आता है, ना कोई बाहर के आदमी आते हैं, कोई नहीं। आज तक हम जब तक दरवाजे पे रहते हैं कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया हुई कि ससुराल वाले कभी कहीं 2 महीना 3 महीना 4 बजे कोई काम हुआ तो 10 मिनट के लिए सिर्फ दरवाजे बाहर, हमारे घर के अंदर कोई नहीं जाता है। गांव का रिश्तेदार का कोई बाहर अब नहीं बुलाते हैं, अब वो खुद नहीं बुलाते हैं। उनकी अम्मा जो है ननिहा का नाम है इनका, वो है मैका, यही सामने है, वो कहती है बगैर नकाब के तो अम्मी, बगैर नकाब के तो वहाँ नहीं जाना है मैके अपने। तो जैसे बताया जा रहा है कि ब्लास्ट करने की साजिश रच रहा था, बम बरामद हुआ है घर से, घर से मिला क्या? कल जब पुलिस आई तो घर से क्या मिला? अब सामान रात में तो हम तो इधर उधर रहे, शाम के जब पुलिस आई है तो हमको पकड़ के लेके आए। हम हासिम पार उतरौला गए रहे फॉर्मेशन लिखाने, नहीं तो कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है साहब, तो ऐसा बात है। तो कोतवाल साहब वहाँ से चल चुके थे। तो घर के और लोग रहे होंगे? कल सुबह से गांव पूरा घेरे हुए था। कोई नहीं था हमारे घर में। हमारा बच्चा जो था वो हम दोनों उतरौला चले गए थे जब पुलिस आई है। अच्छा, क्या मिला है आपको इस बारे में कोई जानकारी है कि घर में क्या क्या मिला, कैसे मिला? साहब हमको नहीं मालूम। रात में जब ढूंढे उढ़े लगे तब वो है कुछ है सामान कहाँ मिला कहाँ नहीं मिला हमें नहीं पता है। अच्छा, आप देखे भी नहीं? इससे पहले कभी कोई ऐसा सामान जो सामान्य जरूरत का ना रहा हो घर में लेके यूसुफ आया हो या? हमको नहीं पता साहब, कुछ नहीं, आप घर ही में तो रहते थे, एक ही मान लिया अलग कमरा है, लेकिन तब भी कुछ चीज़ें तो आपको देखने से लगे जाती हैं कि बस ये इनके थोड़ी छोटी सी दुकान थी जी, जी। वही सामान कभी कभी वो लेके आते थे। अब आओ ना हमको पता कि क्या लेके आते हैं, कहीं सेब या थोड़ा कोई सामान लेके आए तो अपनी अम्मी को 2-1 दे दिया और उसके बाद हमको नहीं मालूम। दुकान के वो पकड़ा गया है, अब आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है, क्या उसने ऐसा किया है कि नहीं किया? गलत साहब कि गलत तो करवे की है, इज्जत से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। इज्जत गई तो सारा दुनिया चला गया समझो। आज तक हमारे दरवाजे पर यहाँ एक बच्चा पुलिस नहीं आया, हम क्या करें अब। अच्छा, और जब ये बाहर भी गए थे, हम बाहर गए। किन किन देशों की यात्राएं की? उनके व्यवहार जैसे जब ये पहले यहाँ रहते थे और उसके बाद सऊदिया गए, हाँ, सऊदिया से लौट के आने के बाद इनके व्यवहार में आपको कोई परिवर्तन दिखाई दिया? उनके व्यवहार में और अच्छा हमको मालूम हुआ कि भैया अब्बा नमाज पढ़ो, किसी के गाली गलौज न दियो, और जो है और किसी को कुछ कोई बात ना कहो। यह कहा था नहीं, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो और खेत बाड़ी की जाओ, कोई चीज़ नुकसान कर दे उसको गाली वाली मत दो। हम कोई चीज़ नुकसान हो जाए हम भर्ती लगाएं, पैसा लगाएं। क्या कभी ये यहाँ पे किसी मजलसे में या मकतब में या किसी तकरीरी मतलब इदारे में गए हैं कभी? नहीं साहब नहीं गए। एक मरतबा खाली बेतनार आर कभी तो वही 10-12 साल हो गई तकरीर भय रहा, वहाँ सिर्फ एक दिन गए हैं बस। उसके बाद में कभी वो कहीं तकरीर सुने जाता ही नहीं है। अच्छा, कौन कौन से देश जा चुके हैं ये पहले शुरू में तो दुबई गए हैं, उसके बाद में सऊदी गए हैं, लास्ट में यहाँ हुआ है जो फिर अपने इंडिया में यहाँ 4-6 जगह रहे, बम्बई रहे, दिल्ली रहे, फिर बाद में जो है यहाँ उत्तराखंड रहे, रायपुर रहे, यहाँ पाकिस्तान में गए। अच्छा, तो कहीं पर विदेश में कहीं उनको चोट भी लगी थी क्या? कुछ था विदेश में चोट नहीं लगी थी। ये उत्तराखंड में जब वहाँ से कतर से लौट के आए हैं 12 दिन के बाद, तो ये हम गुस्सा में इनको बोला कि हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। 25-30 हज़ार रुपया हमारे बच्चों ने जो है तुमको बुलाया, 12 दिन के तुम अंदर भाग गए, तो हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ दिल्ली उतरे एयरपोर्ट पर, वहाँ से वो चले गए उत्तराखंड। 1 महीना 1.5 महीना वहाँ काम थे, कोई पहचान वाला था, वहाँ पीपी काम किया। तो ये सुबह के टाइम ये छज्जा था, यहाँ वो दातुन कर रहे थे, अब वो छज्जा गिर गया, नीचे गिर गए। अब उनके यहाँ से ये सब टूट गया अंदर का। अब वहाँ से जो है अब चलने फिरने से मजबूर, तो पता चला तो उनके मामू जो है यहाँ से गाड़ी लेके गए, वहाँ उनको लेके आए वहाँ से उत्तराखंड से। ये 15-20 दिन अपने औरत यहीं रही, तो संडास पेशाब सब उसकी औरत, उनका उठना बैठना सब परेशानी रहा, कुछ नहीं पैपावत रही। क्या नाम है आपका? हमारा कफील अहमद। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए कि आपके परिवार से किन किन लोगों को अभी पुलिस ले गई है? किसी को ले गई है कि सबको छोड़ दिया है? कौन कौन लोग हैं? सिर्फ अकेले हम तो साहब हम हैं, हमारा बच्चा था, लेकिन अब वो अकेले उन्हीं को लेके गई है। अच्छा, बाकी उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनके है सब साहब घर ही। अच्छा, आपका छोटा बेटा, आप और सारे लोग हैं घर पे? अच्छा, जिनको कल बाजार से उठाया गया था, वसीम और फारूक जो थे वो? अच्छा, उतरौला से कल 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई थी शायद, तो उन लोगों को हमें नहीं मालूम साहब। अच्छा, मतलब आपका पूरा परिवार आपके साथ है? हमारे साथ में।
सिर्फ वही हमारा बच्चा वही शरीफ गया।